नमस्कार साथियों, ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 का जो सेकंड फेज है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, यानी कि आज से। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हमने सुबह कर दिया था, सेकंड शिफ्ट का दोपहर में कर दिया था, और इस वीडियो में हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्टों में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक साथ एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि आज के पूरे दिन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी लगभग 60 से प्लस प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए हैं, तो जो आज के दिन पूछे गए हैं उनका वन शॉट एग्जाम रिव्यू इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, यकृत से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? तो यकृत से निकलने वाले रस को कहते हैं पित्तरस। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इस बात को भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, 2023 में सुपर बाउल कहाँ खेला जाएगा? तो 2023 में जो सुपर बाउल है वो ग्लेनडेल एरिजोना के स्टेट फार्म स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बात को आप ज़रूर याद रखें। देखो, इस वीडियो में हम ना फालतू की बात करेंगे, ना कमेंट पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इस वीडियो में हमारा लक्ष्य है लगभग 10 से 15 मिनट में 60 प्लस प्रश्नों को हल करवाना। तो वही काम इस वीडियो में करेंगे। हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था उसको हम पूरा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, सीधी बात नो बकवास इस वीडियो में करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो वर्ल्ड गेम्स 2023 साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ। इस बात को आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है, उम्मीद स्कीम का संबंध किस राज्य से है? जो उम्मीद स्कीम है वो आपके किस राज्य में चलाई गई? जम्मू कश्मीर में। उम्मीद स्कीम का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से। इस बात को आप याद रखें। अगला प्रश्न है, एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिसके नीचे कोई बैंक उधार नहीं देता, उस ब्याज दर को क्या बोला जाता है? एक बैंक है, उसकी न्यूनतम ब्याज दर यानी कि उससे नीचे की ब्याज दर पर कोई सा भी बैंक हो वो उधार नहीं देता है, तो उस दर को बोला जाता है रेपो रेट। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी दर का सूत्र क्या होता है? तो बेरोजगारी दर का सूत्र होता है बेरोजगार व्यक्ति बटे में कुल श्रम बल इंटू में 100। तो बेरोजगारी दर का सूत्र होता है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटे में कुल श्रम बल इंटू में 100। अगला प्रश्न है, कौन से नृत्य का संबंध राजस्थान से है? कौन से नृत्य का संबंध? तो ऑप्शनों के हिसाब से आपका सही जवाब हो जाएगा घूमर। वैसे तो राजस्थान के लूर नृत्य है, घूमर है, कालबेलिया है, सारे नृत्य कहाँ के हैं? राजस्थान के। लेकिन ऑप्शन में आपके घूमर था, तो सही जवाब इसका हो जाएगा घूमर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, किसान बिल 2021 किसने पास किया? तो किसान बिल 2021 कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पास किया। अगला प्रश्न है, मिलेना साल्विनो को 2019 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? जो मिलेना साल्विनी है ये आपके एक शास्त्रीय डांसर हैं, यानी शास्त्रीय नृत्य की डांसर है, क्लासिकल डांसर हैं। तो इनको 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में उर्जित पटेल को क्या नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल जो है आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, तो इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया? तो इनको नियुक्त किया गया एआईआईबी का उपाध्यक्ष। एआईआईबी का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल को। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का मंदिरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का जो मंदिरों से संबंधित नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, डीप ओशियन मिशन किससे संबंधित है? तो डीप ओशियन मिशन आपका समुद्री संसाधनों को चिन्हित कर ब्लू इकोनॉमिक को गति प्रदान करना है। डीप ओशियन मिशन का संबंध किससे है? समुद्री संसाधनों को चिन्हित कर ब्लू इकोनॉमिक को गति प्रदान करना।
अगला प्रश्न है NLM की स्थापना कब हुई। अब देखो NLM की फुल फॉर्म होती है नेशनल लिटरेसी मिशन, यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई। तो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की क्या हुई, स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको हराया। देखो पानीपत में 3 युद्ध हुए, 1526 में, 1556 में, 1761 में। यहाँ पर हो रही है पानीपत के दूसरे युद्ध की बात। तो दूसरा युद्ध हुआ 1526 में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई। तो प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने किसको हराया था, हेमू को। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल के पूर्व में कौन सा देश है। तो पश्चिम बंगाल की पूर्व दिशा में कौन सा देश है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो लगभग 46% पाया जाता है ऑक्सीजन। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रथम गवर्नर कौन था, यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पूछे हैं सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है आपकी मृणालिनी साराभाई। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, इस बात को भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसको बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इस बात को आप जरूर याद रखें। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है एसएससी के चेयरमैन कौन है। एसएससी के चेयरमैन हैं एस किशोर। अगला प्रश्न है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अली अकबर खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है लिटमस पत्र का रंग कैसा होगा अगर न अम्ल उपस्थित है और न ही क्षार उपस्थित है। देखो लिटमस पत्र को अगर अम्ल में डालेंगे तो अम्ल नीले को क्या करेगा, लाल करेगा, जबकि क्षार में डालेंगे तो क्षार लाल को क्या करेगा, नीला करेगा। लेकिन हमसे पूछा है अगर ना तो क्षार उपस्थित हो ना अम्ल उपस्थित हो, तो उस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग कैसा होगा, बैंगनी कलर का। लिटमस पत्र कैसा कलर का होगा, बैंगनी कलर का। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। अगला प्रश्न है केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 में है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में। अगला प्रश्न है भूरे शैवाल का नाम क्या है। तो भूरे शैवाल का नाम है फियोफाइसी। भूरे शैवाल का नाम क्या है, फियोफाइसी, इस बात को आप नोट कर लें। अगला प्रश्न है बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है। तो भगवान बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से है, शाक्य गणराज्य से। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, इस बात को आप नोट करें। तो बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित है, शाक्य गणराज्य से। अगला प्रश्न है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी। अगला प्रश्न है साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है। तो साक्षी मलिक का संबंध हो जाएगा कुश्ती से। हाल ही में पहलवानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें साक्षी मलिक का नाम बार बार आता है। तो साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है, कुश्ती से। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का भूरा होता है। 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। पुरुषों की साक्षरता दर थी 82.14%, महिलाओं की थी 65.46 और ओवरऑल दर थी 74.04। तो 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, 82.14%। अगला प्रश्न है बरकार किस नदी की सहायक नदी है। तो बरकार जो नदी है दामोदर नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी, बरकार नदी। अगला प्रश्न है अकबरनामा के लेखक कौन है। अकबरनामा के लेखक हैं आपके अबुल फजल। अगला प्रश्न एस सोमनाथ का संबंध किस संस्था से है। तो एस सोमनाथ का संबंध है इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
अगला प्रश्न है पंथी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो पंथी लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। इस बात को आप नोट कर लें। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न लाइफ ऑफ पाई किसकी पुस्तक है? तो लाइफ ऑफ पाई यंग मार्टल की पुस्तक है। अगला प्रश्न छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। छठ पूजा किस राज्य की है? बिहार की। इस बात को आप नोट कर लें। तो छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो साथियों एसएससी एमटीएस का 13 जून के पेपर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के पेपर के रिव्यू में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।